अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज के हवाले पठवार में मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत अली मुगल। आज के हवाले पठवार में हमारा मौजू है दीना का रेलवे स्टेशन और उसके मसाइल। दीना का रेलवे स्टेशन एक कदीमी रेलवे स्टेशन होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। नंबर 1, एक जो है यहाँ पे ट्रेनें जो है वो बहुत कम इनका स्टॉप है। नंबर 2, वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो नीचा होने की वजह से लोग उतरते हुए गिर जाते हैं। और इसके अलावा पानी का मसला है, इसके अलावा वॉशरूम का मसला है और साथ साथ ओवरहेड ब्रिज भी है। जहाँ ओवरहेड ब्रिज ना होने की वजह से अक्सर यहाँ पे हादसात होते हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन शहर के दरमियान में है और दोनों तरफ आबादी होने की वजह से लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं और जो क्रॉसिंग करते करते किसी गाड़ी से साथ हिट हो जाते हैं। और इसकी मज़ीद हम तफसील जानने के लिए जाएंगे अवाम के पास और देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। दीना का रेलवे स्टेशन फ़ाल ना होने की वजह से हम अवाम के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं और ये भी एक मसला है अवाम का। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि ये दीना रेलवे स्टेशन के मतलब क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये दीना रेलवे स्टेशन बेसिकली तो इसलिए था कि यहाँ पे कोई ट्रेन का खातर खा इंतजाम होते पैसेंजर्स के लिए, कोई गाड़ियाँ रुकती, लेकिन हम तो यहीं पे जवान हुए हैं, यहीं पे हमारी ज़िंदगी गुजरी है। ये एक किस्म की गुजरगाह है, बस यहाँ से ट्रेनें को गुजरने का, पास थ्रू करने का बस वो बना हुआ है कि आ रही है और जा रही है। पैसेंजर के लिए कोई ख़ास फैसिलिटी तो यहाँ पे नहीं है ऐसी। 1-2 ट्रेनों का स्टॉप है, वो भी अभी रिसेंटली एक अवामी का और इससे पहले एक पाकिस्तान का कराची तक जाने के लिए। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे ये इसके स्टॉप को शुरू किया जाए पैसेंजर के लिए, आवाम के लिए काफ़ी सारी सहूलियात पैदा हो सकती हैं। और इसके अलावा भी अगर ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं तो दीना के जो ट्रांसपोर्ट्स है, जो रक्षा चलाने वाले हमारे दोस्त हजरात हैं, उनके लिए मतलब इनकम का एक सोर्स पैदा हो सकता है, उनकी रोज़ी का भी ज़रिया बन सकता है। और वैसे भी यहाँ पे पैसेंजर्स का आना और फिर यहाँ से ट्रेनों को सफ़र करना, ये मेरा ख्याल है रेलवे के फलाह बहबूद के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसेंजर सफ़र करेगा तो इनकम आएगी। अगर पैसेंजर ने सफ़र ही नहीं करना तो फिर ये खाली ट्रेन जा रही है आ रही है, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे भी काफ़ी इकॉनमी जो है वो लॉस में जा रही है मुल्क की। तो जितना मतलब है पैसेंजर ट्रैवल करेगा वो जाहिर है वो अपना। आप ये कहना चाहते हैं कि ये रेलवे स्टेशन जस्ट एक क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप कभी यहाँ पे कुछ टाइम गुजार के ऑब्जर्व करके देखें तो ट्रेन बस एक आ रही है, एक जा रही है और रुकने का बस ये हमने आपको बताया ना कि एक अवामी का जो 1-2 मिनट का स्टॉप यहाँ पे उन्होंने दिया पीछे, ये 1 महीने से है। उससे भी कितने मतलब हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको वो फैसिलिटी हासिल हुई है, वो पिंडी तक जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करना एक तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उनके जो किराए हैं उनमें भी काफ़ी। और ये रेलवे को किसी टाइम पे हम सुना करते थे कि ये गरीब की सवारी है, लेकिन उसको भी अगर इन्होंने बंद कर दिया तो फिर आवाम के लिए तो मुश्किलात ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि ये ट्रेन की लाइन जो है वो आबादी के दोनों तरफ है, तो जब आबादी जो क्रॉस होती है उसको कोई परेशानी नहीं बनती? ये परेशानी तो बनती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरहेड ब्रिज नहीं है, तो वो एक फाटक वाला ब्रिज है, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जैम हो जाती है और जिन्होंने क्रॉस करना होता है वो ट्रैक से क्रॉस करते हैं। और काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि जो है ना लोगों को ट्रेन के नीचे आके उन्होंने अपनी जानें भी गंवाई हैं, काफ़ी सारे लोगों के जानवर भी इधर मरे हैं। तो लेकिन हर टाइम जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो है ना इलेक्शन के टाइम पे हमें कहते हैं कि हम यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मेरी अभी 30 साल से ऊपर उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक तो कोई ब्रिज नहीं बना, ना ही कोई इधर खातर खा कोई इंतमाम किया गया है। ये दूसरी साइड पे ये एक रोड जा रही है, तो यहाँ पे कोई रोड भी नहीं बनी हुई। मतलब यहाँ पे जब भी आता है कोई पॉलिटिशियंस की आपस में कोई अनबन होती है तो ये जितने भी फेंसीज हैं ये बहुत क्लोज कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ से ट्रैफिक भी नहीं गुजर सकती। तो इस साइड पे अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है या कुछ किसी और जगह इमरजेंसी के लिए जाना है, तो उन्हें काफ़ी लंबा रूट लेना पड़ता है। तो इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट से अपील है कि वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना गौर करें और आवाम को और शहरियों को जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। रेलवे स्टेशन दीना में क्या क्या मसाइल यहाँ पे चल रहे हैं? सर पहली तो ये बात है, ये यहाँ गाड़ियाँ रुकती नहीं है दीना में, कम स्टॉप है। एक पाकिस्तान चलती है और एक अवाम है अभी चली है, जो कि 1 साल और 4 महीने के बाद चली है। अवाम बहुत परेशान है। तो रेलवे वजीर से गुजारिश है, सफर है, मोहल्ले के रहने वाले हैं, ये मंडी जाते हैं, बाजार जाते हैं और ये
रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं। रेलवे लाइन क्रॉस करना जुर्म है, हादसा हो सकता है, हादसे हुए हैं, बहुत हादसे हुए हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि यहाँ पुल बनाना चाहिए, पुल लाजमी है। यानी कि ओवरहेड ब्रिज हो तो फिर हाँ, इसकी सहूलत मिल सकती जी सहूलत होनी चाहिए ब्रिज की, तो ताकि ये हमारी आवाम जो है, ये बच्चे, ये सब औरतें, ये लेडीज, सब जेंट्स कोई हादसे का बायस ना बने। ऊपर से जी, आप ये लाइन क्रॉस करते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होती? अगर उधर से गाड़ी आ जाए तो कोई हादसा हो सकता है, तो आप इसको क्या कहते हैं इसके लिए? जी हाँ, हम रेलवे के इस तरफ रहते हैं और ये हम कई बार मरतबा स्कूल से आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि इधर से गाड़ी आ गई एकदम से गाड़ी आ जाती है। कई मरतबा लड़के भी साथ में लगते हैं, तो लड़कों को भी वाह चोटें, कई तो जानू जाते हैं। अच्छा। और कई जो उनसे है ना, तो यहाँ ना एक पुल होना चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि ये सब कई मरतबा गाड़ी जब आती है तो हमको कितना स्कूल से भी लेट हो जाते हैं, इधर खड़ी रहती है गाड़ी काफ़ी देर। तो हम इनको चाहिए कि भाई यहाँ एक पुल बना दें जो कि हमें आसानी हो जाए। ठीक। क्या समझते हैं कि ये दीना रेलवे स्टेशन पे जो है कौन कौन का मसाइल है जिसको अवाम जो है वो सामना कर रही है? सर, दीना स्टेशन पे सबसे पहला तो हमें मसला है कि यहाँ पे क्रॉसिंग करने के लिए कोई चीज़ भी बनी नहीं है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक पुल नुमा एक चीज़ चाहिए जो कि रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें जो है ना ज़रूरत है उसकी, वो होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे सफाई नाम की चीज़ कोई नहीं है। ये देख रहे हैं आप प्लेटफार्म पे भी कितनी गंदगी वगैरह है और इसमें कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं है। और तीसरी बात है कि ये हमारा एक रोड गुजर रहा है, ये मलकियत तो रेलवे की है, मगर हम चाहते हैं कि ये रोड हमें मैसर हो और इसको हम पक्का कंक्रीट में करके तो इसको रोड बनाया जाए, ताकि मज़ीद जो आगे हमारे शहरी हैं, आगे इलाके वाले हैं, उनको जो इसका फ़ायदा मिले। हमें ये 2-3 मसले हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ट्रेनें सिर्फ 2 खड़ी होती हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हज़ारा या अपना वो जो है ना खैबर, इनमें से भी एक ट्रेन जो है ना यहाँ पे खड़ी हो, ताकि वो भी मुसाफिरों को सहूलत हो। और इसमें जो है यही चाहते हैं, हमारा तो यही फैसले हैं। तो बेहतर है कि ये जितना भी जल्दी हो सके इनको आप आएँ हमारे पास, तो इसी के स्वागत से हम आगे ये पेश करना चाहते हैं, ताकि हुकूमत के और रेलवे हुकूमत के पास ये मेरा पैगाम जाए, ताकि ये हमें सहूलतें मिल सकें। अब ये रेलवे लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती? कोई गाड़ी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स अंकल, क्योंकि हम जब यहाँ से यूनिवर्सिटी से पार करके यहाँ से जा रहे होते हैं या वापसी पे एक्चुअली आ रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समटाइम्स होता है कि 3 ट्रेनें यहाँ से क्रॉस हो रही होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हम वहाँ बैठ के वेट करें देन आए। और अगर फॉर एग्जांपल हम नीचे से गुजर के आते हैं तो ये इट्स सो वेरी डेंजरस। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा ओवरहेड ब्रिज बन जाए जो कि हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करे। जी, हमारे साथ एक और यहाँ का रिहायशी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये रेलवे स्टेशन के मतलब क्या वो कहते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मसाइल हैं जो अवाम जो है वो उनका सामना कर रही है। जी सर, ये तो एक तो मसला ये है कि ये जो ट्रैक है बहुत नीवा है, औरतों के लिए, बच्चों के लिए उतरना बैठना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी। नंबर 2 जो है, गाड़ी जो है ये सिर्फ 2 मिनट रुकती है। कुछ लोगों का सामान जो है वो आगे चला जाता है, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। जाते वक्त भी ऐसा होता है। ये मसाइल जो है ना सामने है। यानी कि एक तो गाड़ियाँ कम रुकती हैं जी, जो रुकती हैं वो बहुत थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रुकती हैं। तो ये ट्रैक पहला देखा है जो सबसे नीचे है, कितने लोग जख्मी भी हुए हैं, पाँव किसी का टूट गया उतरते हुए ये मसला बनता है। समझते हैं कि ये जो कूड़ा क्रिकेट रेलवे स्टेशन के साथ साथ पड़ा हुआ है, तो इसको उठाने की जिम्मेदारी रेलवे मास्टर के ऊपर आती है या बल्दिया के ऊपर आती है? ये बल्दिया की जिम्मेदारी। जी, ये बल्दिया की जिम्मेदारी है कि बल्दिया उठाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है कि एक जगह पे इकट्ठा गंद को इस तरह फेंक के हम, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हम। अभी ये जिम्मेदारी इनकी है कि वो सफाई करें, एक दफ़ा उनको लोगों को आगाह करें, आगाही दें लोगों को कि ये जो है गंद जितना भी है एक जगह पर फेंकें, या हम पे कोई चीज़ रखें, बस करें पक्का कि लोग जो है एक जगह पे गंद फेंकें और लोगों को ये मतलब है कि सारी सफाई का ख्याल रखें। और जब माहौल हमारा साफ़ होगा तो हमें तकलीफ़ नहीं होगी। अभी हमें रास्ते से गुजरने की भी तकलीफ़ है, रास्ते से गुजर सकती है,
नहीं तो बल्दिया जो है वो कितने अरसे बाद यहाँ से उठाने आती है? पहले तो उठाती रही है, अभी बस कुछ दिन हुए नहीं उठाया, पहले तो उठाती रही है, पहले। लेकिन यह है कि लोगों का भी कसूर है इस पे, अपना ज़ाती तौर पे जगह जगह ये गंद फेंकते हैं, ना फेंके तो सबसे अच्छी बात ही है, लेकिन वो इससे बाज नहीं आते, फिर वो भी क्या मजबूर है, वो भी उठाते हैं वो भी, लेकिन ये है कि उनकी ड्यूटी है कि वो सफाई रखें बस। ये भी हो सकता है कि वो कंटेनर रख दें, मतलब कंटेनर लोगों को आगाह करें कि इस पे बाहर ना फेंके, लेकिन वो जो है इस तरह का मामला नहीं करते। हमारी बल्दिया को आप क्या कहते हैं? हमारी रिक्वेस्ट ये है कि बस ये सफाई रखें बस। हमें शर्मिंदगी होती है यहाँ से गुजरने से कि हमारे मुल्क का माहौल कैसे है, शर्मिंदगी होती है कि हमारे रास्ता गुजरने के लिए भी नहीं है, इतना रास्ता भी नहीं है हमारे पास। तो हमें ये बस इल्तमास है कि बस सफाई का ख्याल रखें, लोग भी रखें और बल्दिया भी रखें। ये सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी। जी, ये हम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के नज़दीक खड़े हैं और ये साथ ही एक कचरे का पॉइंट है जहाँ पे आबादी जो है वो कचरा गिराती है और वो यहाँ की बदबू जो है वो नज़दीकी आबादी की जो है सूंघना पड़ता है। ना बल्दिया उठा रही है और ना ये रेलवे स्टेशन मास्टर इस पे कोई एक्शन लेते हैं। तो ये हमारे साथ एक पब्लिक का आदमी है, शहरी है, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी, मैं रेलवे स्टेशन का रहायशी हूँ, तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि इसमें कूड़ों के ढेर पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा कूड़ों के ढेर पड़े हुए हैं। तो ना बल्दिया इसमें कोई मदद करती है कि ये साफ़ करे, कूड़े साफ़ करे। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें लोगों के बहुत सारे असरात होते हैं लोगों पर, सेहत के लिहाज से, माशरती लिहाज से, जो से यहाँ पे रहते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये रेलवे स्टेशन जो है वो अवाम के कितने मुफाद में है, क्या क्या मसाइल है अवाम को यहाँ पे? सर इसको छोड़ दे सर, मसला इसमें बहुत सारा मसाइल है। मसाइल ये है कि एक तो इसके ऊपर रास्ता भी नहीं है, अवाम आर पार होते हैं तो सर जी ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं, या और दूसरा गंदगी भी इधर इतना बेहद गंदगी लोग लेके आते हैं, ढेर लगी हुई है। बराए मेहरबानी हमारा हुकूमत से ये तमन्ना है और जो है कि इनका भरपूर हमारे साथ ताउन करे और इंशाअल्लाह ताला ये आवाम के लिए बहुत सारा तकालीफ है, इन तकालीफों से इन आवाम को निकाले। और क्या समझते हैं कि ये ट्रेनें वगैरह भी यहाँ पे नहीं रुकती और 3.5 लाख की आबादी है दीने की, उसको क्या फायदा हो रहा है इस रेलवे स्टेशन का? तो रेलवे स्टेशन का पैदा हुकूमत को ये भी होना चाहिए कि इधर जनाब अली इस गाड़ियों को रुकवाने का आदत बनाए और ये गाड़ी इधर रुक जाए ताकि आवाम को पैदा तो हो जाए ना। आवाम बाकी ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे का आवाम को कोई पैदा नहीं है। बराए मेहरबानी करे, हमारा हुकूमत से ये अर्ज़ो और तमन्ना है कि इनका हमारे साथ ताउन करे और भरपूर हमारे इस दिनी की आवाम को मदद करे। अवाम ने रेलवे स्टेशन के मसाइल पे अपनी राय दी है, अपने मुश्किलात का इजहार किया है और मज़ीद देखते हैं कि हमारे साथ जो शहरी हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दीना के रहायशी हैं हम भी, और ये रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना है, मतलब मैं 44 साल मेरी उम्र हो गई है, तो उससे पहले गई है। तो इतना पुराना रेलवे स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है शहरियों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आधी ट्रेन रुकती है, तो दीना के भी शहरी आगे पीछे जाते हैं, वापस भी आना होता है, तो इनके लिए स्पेशली जेलम जाना पड़ता है, वहाँ से ट्रेन लेनी पड़ती है या वहाँ से उतर के आते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रेन रुकनी चाहिए और यहाँ पे जो मुसाफिरों के लिए वो फैसिलिटी भी नहीं है, ना टिकट के लिए कोई उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दूर से आना पड़ता है, फिर पूछ के फिर जेलम जाना पड़ता है। फिर प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाके देखें, अगर आपके कैमरा मैन दिखा सकें, तो जब पैसेंजर उतरते हैं तो ये जिसके हाइट है ट्रेन की ज़्यादा है और नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे है, कुछ गिर भी जाते हैं और कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, उनके लिए उतरना मुश्किल हो जाता है। तो जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे गुजारिश है कि इसके भी थोड़ा सा ध्यान किया जाए, इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए कि बेहतर बनाया जाए मुसाफिरों के लिए कि अच्छा सफ़र कर सकें, आसानी पैदा हो। और ट्रेनें गुजरती तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रुकती नहीं है, तो दीना के शहरियों के लिए भी थोड़ी आसानी पैदा हो। इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना, वो तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो है ना ओवरहेड ब्रिज नहीं है, ये आबादी दोनों तरफ होने के जी ओवरहेड ब्रिज भी नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है।
एक दफ़ा कोई मेरे सुनने में जहाँ तक है कोई मंजूरी करवाई गई थी, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं करवा सके यहाँ के जो MNAs हैं या वगैरह जो भी है थे। और ये आप अगर थोड़ा सा कैमरा पीछे लगाएं तो ये रेलवे स्टेशन के गंदगी भी देख लें आप, इधर भी कोई तवज्जो नहीं देता। तो इससे भी है कि एक माहौल होना चाहिए अच्छा, खूबसूरत रेलवे स्टेशन होना चाहिए, खूबसूरती बढ़े जिससे गंदगी ना बढ़े। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि ये जो दीना रेलवे स्टेशन है उसको उसके मसाइल क्या है और अवाम को किस तरह रिलीफ मिल सकता है इससे। जी बस इसको छोड़ दे आप बोले। एक तो ये यहाँ मसाइल हैं, थोड़ा ना एक दो कैंटीन होनी चाहिए अवाम की सहूलत के लिए, खाने पीने की इधर कैंटीन होनी चाहिए, एक वो सहूलत होनी चाहिए। और दूसरा इधर जो आप सामने देखें कचरा, कि इधर भी कचरा है, सामने भी कचरा है, सफाइया को में कोई इधर निज़ाम नहीं है बेहतर, वो भी और निज़ाम बेहतर इधर होना चाहिए, सफाई का निज़ाम वो भी होना चाहिए। अवाम को किन मसाइल का सामना है यहाँ पे? अवाम को ये थोड़े बहुत ट्रेन का मसाइल का है, ट्रेन ही बाद एक दो ट्रेन रुकती हैं यहाँ, बाकी नहीं रुकती, वो भी मसाइल हैं इधर। अच्छा, तो इसलिए उनके लिए जेलम जाना पड़ता है। अच्छा, जेलम से बैठना पड़ता है। अगर उन्हें लाहौर जाना है तो जेलम से लाहौर उन्हें बैठने के लिए जाना पड़ता है, ये भी मसला है। अवाम के कितने मफाद में यहाँ पे क्या क्या मसाइल है? यहाँ पे सारी सहूलतें नहीं है, बहुत कम सहूलतें हैं। इस वजह से देखें गंदगी इतनी पड़ी हुई है, कोई सफाई वाला ही कोई नहीं है। और यहाँ पे कहते बैठते हैं, कभी किधर पत्ते कभी किधर पड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। इस वजह से हम लोग ना दरख्वास्त करेंगे रेलवे स्टेशन को थोड़ा सा साफ किया जाए। तो ट्रेनें कितनी रुकती हैं यहाँ पे? ट्रेनें यहाँ पे पाकिस्तान रुकती है सुबह सुबह, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती। तो उसके बाद इसका स्टॉप होना चाहिए हर ट्रेन का, इससे सुबह ही ट्रेन रुकती है, सुबह कोई ट्रेन नहीं यहाँ पे रुकती। तो कौन से मुसाफिर है वो GT रोड की तरफ जाते हैं, ज़्यादा इधर नहीं आते। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि अवाम को कोई दीना की अवाम जो 3.5 लाख आबादी है उसको क्या फायदा हो रहा है इसका? सारे यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे समझ लें हर टाइम शोर शराबा ही रहता है, हर टाइम यही बात होती है। कभी देख लें यहाँ पे रौनक नहीं होती। ये रेलवे स्टेशन की जगह पार्क बनाया हुआ है, यहाँ पे पार्क ही बना हुआ है, बाकी तो कोई सहूलतें नहीं है। इस स्टेशन में सहूलत होनी चाहिए, कैसे जेलम वाला स्टेशन है, उधर हर टाइम कम से कम 50 बंदे बैठे होते हैं, यहाँ पे एक बंदा ही बैठा तो यहाँ पे हमक और वो इतनी बहुत ज़्यादा मसाइल आती रहती है। इस वजह से हम दरख्वास्त करेंगे बराए मेहरबानी इस स्टेशन को खूबसूरत किया जाए, नहीं तो इस स्टेशन पे 2 ट्रेनें या 3 ट्रेनें रुकनी चाहिए। सुबह पाकिस्तान ट्रेन रुकती है बस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ये हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आसपास के रिहायशी और मकीन जो है उनसे पूछते हैं कि वो इस रेलवे स्टेशन के जो मसाइल हैं उन पे क्या कहते हैं। जी सर, बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, बड़ा मुश्किल है, मतलब रोड टूटी फूटी है, लोग जब पानी इधर खड़ा हो जाता है जब बारिश होती है, और गाड़ियाँ इधर आ नहीं सकती, बड़ी मुश्किल है रहना, बहुत मुश्किल है रहना, आमदोर हफ्ते से बहुत मुश्किल है। कचरा बहुत इधर पड़ा है, बल्दिया वाले आते हैं, महीने बाद आते होंगे, कभी आते हैं कभी नहीं आते, और बहुत मुश्किल है। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उससे पूछते हैं कि ये रेलवे स्टेशन दीना जो है उसके क्या क्या मसाइल हैं और अवाम को किन किन मसाइल का सामना है। जी देखा जी, ये जो रेलवे स्टेशन दीना का है, मैं इधर के रिहायशी हूँ, ये रेलवे फाटक के साथ मेरी रिहाइश है। मेरा बचपन इधर ही गुजरा, मेरी अब बुढ़ापे पे पहुँच गया हूँ। हमने इस रेलवे स्टेशन को शुरू से लेके अभी तक ऐसा ही पाया है। यहाँ पीने का पानी इस रेलवे स्टेशन पे हमें बचपन से अभी तक हमें नहीं देखने को मिला। ठीक है, एक फाटक का मसाइल है हमारे, फाटक पे आओ जाओ हर वक्त फाटक बंद मिलता है हमें। ठीक है, ये फाटक का कुछ होना चाहिए ताकि ये हमारा एक मतलब एक इंसानियत के नाते एक हमारा एक बुनियादी हक है कि आते जाते हमारे लिए ज़लालत का बायस बने हुई है ये फाटक। जब हम जाएँ तो भी बंद, आएँ तो भी बंद, एक मेन मसला ये है हमारा। दूसरा, यहाँ फाटक तो बंद हमें मिलता है, वो तो फेस हम हर वक्त करते हैं, लेकिन क्या हमारा ये राइट नहीं है कि हमें ये गाड़ियाँ यहाँ रुकें भी ताकि इनसे हम मुस्तफ़ीद भी हों? हम मुस्तफ़ीद होते ही नहीं इनसे ज़रा भी। ये गाड़ी एक भी रुकती नहीं और हर वक्त फाटक बंद। दूसरा, ये कचरा कुंडी बनी हुई है हर वक्त, ये यहाँ से लेके ये देखें, अगर आप कैमरा घुमा सकते हैं दिखाएं जी इनको, ये थोड़ा सा, ये हर वक्त ये सिर्फ कचरा कुंडी बनी हुई है। ये इधर इसके तरफ रेलवे स्टेशन के इधर और इधर दोनों तरफ ये कचरा कुंडी का एक मंजर बना हुआ है। तो ये यहाँ बीमारियाँ हर वक्त जन्म ले रही हैं, हर वक्त मच्छर, यहाँ ना उठने की जगह है ना बैठने की, बदबू और ताफुन है यहाँ। तो प्लीज़ ये इसको सफाई की जाए इसकी, और यहाँ दूसरा ये प्लेटफॉर्म वगैरह इसके इनको थोड़ा सा ऊंचा किया जाए
मुसाफिरों को बैठने और उतरने और चढ़ने के लिए यहाँ हर वक्त मुसीबत रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि रेलवे रोड की हालत है, रेलवे रोड की हालत इस कदर अबतर है कि यहाँ से हर वक्त धूल मिट्टी इतनी मतलब यहाँ से उड़ रही होती है। साथ ही मेरी एक दुकान भी है, वहाँ मैं बैठता हूँ यहाँ, तो हर वक्त हम मतलब कि खांसी रेशा हमारा जाता ही नहीं। ये रेलवे रोड भी ठीक की जाए और मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस पर कुछ देखा जाए। जी शुक्रिया। जरूर ठीक। जी वाले पठवार का मतलब यही है कि हम अपने इलाका के मसाइल को उजागर करें और आला हुकाम तक इस तक रहनुमाई कर सकें और उसके मसाइल को हल कर सकें। यहाँ पे आज हमने दीना रेलवे स्टेशन का भी यही जायज़ा लिया है और अवाम ने खुलकर इसके मसाइल के ऊपर बात की है। ना तो यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज है, पानी का मसला है और गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं और अवाम जो है वो परेशान है। हम आला हुकाम से इल्तमास करते हैं कि इसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाए। अहवाल पठवार में अब तक लियाकत अली मुगल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।